समृद्धि की आसान राह क्या है? जी हाँ साथियों, समृद्धि की आसान राह जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यदि आपने आसान राह को जान लिया तो आपके लिए समृद्धि बहुत आसान हो जाएगी साथियों। क्योंकि हर व्यक्ति समृद्ध होना चाहता है और आप भी समृद्ध होना चाहते हैं, तभी इस वीडियो में मेरे साथ हैं। लेकिन साथियों, इस वीडियो को अंत तक पूरा देखना। साथियों, मेरा नाम है डॉक्टर विदित त्यागी। मैं एक समृद्धि विशेषज्ञ हूँ और पिछले 14 वर्षों से हजारों लोगों की जिंदगी में समृद्धि के योगदान को लाने में कामयाब हुआ हूँ। आज आपके समक्ष हूँ इस महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, और इसको इतने सरल शब्दों के साथ, इतने सरल मेथड के साथ कि आपको समृद्ध होने में कोई भी दिक्कतें नहीं आएगी साथियों। आज मैं आपको समृद्धि हासिल करने का एक सरल सूत्र दे रहा हूं। साथियों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे चैनल समृद्धि के सागर को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे अधिक से अधिक शेयर करना, क्योंकि जन सेवा ही समृद्धि का द्वार है और जन सेवा ही समृद्धि का आधार है। अधिक से अधिक लोग इसका फायदा उठा सकें, इसमें आपके सहयोग की मुझे आवश्यकता है। साथियों, सरल मार्ग या सरल राह 4 चीजों के ऊपर निर्भर करती है। पहला, कि आपको उस समृद्धि की एक साफ तस्वीर बनानी है। दूसरा, आपको कम से कम 10 साल का प्लान बनाना है। और तीसरा, अपने लक्ष्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना है। चौथा, आपको उसको पूरे करने के लिए कुछ वैकल्पिक मार्ग भी ढूंढ कर रखना है। और इन सब के साथ एक 5वां एक ऐसा ग्रेडियंट है जिसे आप कह सकते हैं जैसे हमें खाने में नमक आवश्यक है। अगर वो नहीं हुआ तो ये राह मुश्किल हो सकती है साथियों, और वो है आत्मनिवेश। तो साथियों, अब थोड़ा विस्तार से, आपको समृद्ध होने के बाद कैसा अनुभव होगा, कैसी तस्वीर होगी, यह आपको अपने माइंड में स्पष्ट बना लेनी है। सबसे पहले आपको यही कार्य करना है। यदि आपने ये कार्य नहीं किया तो आप भ्रमित रहेंगे, आप समृद्धि को सही तरह से नहीं समझ पाएंगे और उसको एंजॉय भी नहीं कर पाएंगे साथियों। दूसरा, आपको क्या करना है कि उसके लिए आपको एक 10 साल का ब्लूप्रिंट तैयार करना है। 10 साल के ब्लूप्रिंट से मतलब सीधा सीधा ये है कि मैं जब 10 साल पूरे होंगे तो 10 साल में हर महीने के हिसाब से, वर्ष के हिसाब से कितना कार्य कैसे कैसे करूंगा। और उसको कार्य को निर्धारित करते करते आप उसके छोटे टुकड़ों में बांट दें और उसको वर्ष से महीनों में, महीनों से साल में ले आए। इससे क्या होगा कि आपको जो आपका समृद्धि का एक बड़ा स्वरूप है वो आपके सामने छोटे स्वरूप में आ जाएगा और आपको कार्य करना अत्यंत ही सरल होगा। तीसरी एक महत्वपूर्ण चीज क्या है कि आपको वैकल्पिक मार्ग अवश्य ढूंढ कर रखने हैं। यानी कि वैकल्पिक मार्ग से मतलब क्या है कि आपने देखा होगा कि मिलिट्री के अंदर या आर्मी के अंदर जब किसी लड़ाई की योजना बनाई जाती है तो 2 मार्गों का इस्तेमाल होता है। एक प्लान ए होती है, एक प्लान बी होती है। किसी कारणवश यदि प्लान ए फेल हो जाए तो तुरंत वो बी पर कार्य करने लगते हैं और उनको वार को जीतने में दिक्कत नहीं होती। यहां भी आपको ऐसा ही करना है। आपको लगे कि आपके साथ समृद्धि दूर हो रही है, आपका लक्ष्य आपसे दूर जा रहा है, तो फिर आपको क्या करना है, लक्ष्य नहीं छोड़ना है। लोग गलती क्या करते हैं, लक्ष्य को छोड़ देते हैं, लक्ष्य को बदल देते हैं। आपको लक्ष्य नहीं छोड़ना, आपको उसको हासिल करने के लिए प्लान बी पर कार्य शुरू कर देना है। वो तभी संभव है जब आपने पहले वैकल्पिक मार्ग अपने लिए तय कर रखा होगा। और एक बात और मैंने आपसे बताई थी जो अत्यंत इंपॉर्टेंट है कि आपको आत्मनिवेश पर अवश्य ध्यान देना है। साथियों, आत्मनिवेश 2 प्रकार का हो सकता है, शिक्षा के अंदर निवेश या आपके विचारों के अंदर निवेश। क्योंकि साथियों, ये निवेश ही आपके मस्तिष्क की शक्ति को,
ये निवेश ही आपकी मस्तिष्क की योग्यता को बढ़ाता है, जो आपको समृद्धि हासिल करने में सबसे बड़ा योगदान देता है और सबसे ज्यादा आवश्यक है। तो साथियों, बहुत आसान है, बहुत आसान रहा है। आप इसको पुनः एक बार फिर देख सकते हैं। पहला आपको साफ तस्वीर बनानी है, फिर आपको 10 साल का प्लान बनाना है, फिर अपने लक्ष्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना है, वैकल्पिक मार्ग ढूंढने हैं और अपने आत्मनिवेश पर ध्यान देना है। तो कुल मिला के 4+1 यानी कि 5 चीजें ये आपकी समृद्धि के मार्ग को, राह को आसान कर सकती हैं। और साथियों, मेरा दावा है अगर आपने इन पे काम किया तो आपको समृद्ध होने से कोई नहीं रोक सकता। और साथियों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मैं पुनः आपसे निवेदन करूंगा, इसको शेयर करना मत भूलना, क्योंकि जन सेवा ही समृद्धि का द्वार है। नमस्कार, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। नमस्कार।